लॉन्ग क्वेश्चन में पूरे मार्क पाने के लिए आप प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन में कम से कम 2 राइटरों की परिभाषा अवश्य लिखें, जिससे कि आपके लिए उस क्वेश्चन के पूरे अंक मिल सकें। इस पर विशेष पहला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समुच्चय अर्थशास्त्र में क्या डिफरेंस है। ये एनसीईआरटी में भी लिया गया, मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, एनसीईआरटी में ये आया है, ये एनसीईआरटी में भी इसको हमने देखा है, एग्ज़ाम पेपर में दिया हुआ है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये दो पेपर में लेते हैं हम। एक अर्थव्यवस्था किस अर्थशास्त्र का अंग है। एक अर्थव्यवस्था, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, तो उससे आपसे पूछ लेगा ये किस अर्थशास्त्र। आपने 2 पढ़े हैं इसमें, एक हमारा होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र। उन दोनों में से एक का इसका कनेक्शन है। नेक्स्ट है सकारात्मक विश्लेषण आर्थिक रूप से किसका अभिप्राय है। इसको आपको समझाना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बारी बारी से मैं आपको सारे क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, इन्हें आप फटाफट मैच कर लीजिएगा अपने जो भी इसके आपकी क्वेश्चन बैंक हो या फिर कोई क्लास के नोट्स हो, उनमें आपको टिक कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उपभोक्ता बजट क्या होता है, ये आपको बताना है। साथ ही सेक्स क्वेश्चन है, बजट रेखा किसे कहते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। मांग का अर्थ स्पष्ट करना है, इन्हें अर्थ बताना है, ये मांग क्या होती है। फिर मांग का नियम क्या है। सामान्य वस्तु क्या होती है, इसको आपको बताना है। फिर मांग कीमत लोच क्या होती है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट आपका है मांग में वृद्धि, ठीक है। मांग में वृद्धि और मांग मात्रा में वृद्धि, इन दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है मांग प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे आपको कारक बताने हैं जिससे मांग प्रभावित हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सामान्य वस्तुएं एवं निकृष्ट वस्तु। सामान्य वस्तुएं होती हैं, एक होती है निकृष्ट वस्तु होती हैं, तो इनमें क्या अंतर है, ये आपके लघुत्तरी और अति लघुत्तरी में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए, ये आपका लॉन्ग में आ जाएगा। नेक्स्ट है फर्म का आगम क्या है, इसको आपको समझाएंगे, ये आपका लघुत्तरी मिलेगा। नेक्स्ट है स्थिर लागत और परिवर्ती लागत में अंतर या फिर लागत में भेद बताइए, लिखा है ये, तो आपको इसमें भेद बताना है। फर्मूला क्या है, स्थिर और लागत जो आपका है, इसमें आपको भेद लिखना है। कुल लागत क्या होती है, इसे विस्तार से लिखो, ये आपका लॉन्ग में मिलेगा और ये आपका एनसीईआरटी भी है, ये एनसीईआरटी के द्वारा भी पूछा गया है। नेक्स्ट है दीर्घकालीन लागत क्या है, विस्तार से लिखिए, ये भी आपका एनसीईआरटी में पूछा गया है। फिर आपका कीमत रेखा क्या होती है, इसे भी एनसीईआरटी के द्वारा पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में पूछे गए हैं उनके आगे मैंने एनसीईआरटी लिख दिया है। अपूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, तो ये आपका लॉन्ग मिलेगा, ये जो आपका लघुत्तरी मिलेगा। बजट का अर्थ समझाइए, बजट क्या होता है, यहाँ से बजट क्या है तो आपको समझाना है, इसका लघुत्तरी है ये। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषताएं लिखिए, ये आपका एनसीईआरटी में पूछा गया है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। नेक्स्ट हमारा है 1922 बाजार संतुलन की परिभाषा दीजिए या बाजार संतुलन को व्याख्या कीजिए। बाजार संतुलन क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा है 1922 की महामंदी की व्याख्या करो, ये आपका है खंड खा। अभी हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्वेश्चन समझे थे, वो लिखे थे। अब हम खंड खा में बात करेंगे, जो कि हमारा एनसीईआरटी है, करेंगे। जैसे दिया हुआ है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं, इन्हें लिखना है आपके लिए। नेक्स्ट है प्रवाह की 4 व्यवस्था लिखिए, ये आपका लघुत्तरी में है। मूल्य ह्रास क्या कहते हैं, ये आपका लघुत्तरी मिलेगा। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, ये भी आपका लघुत्तरी का मिलेगा। व्यक्तिगत एवं प्रोज्य आय, ये 2 आय होती हैं, एक व्यक्तिगत होती है, दूसरी प्रोज्य होती है, तो इनको आपको समझाना है। ये क्वेश्चन आपका लघुत्तरी मिलेगा। ऐसे ही राष्ट्रीय आय है, ये भी आपका लघुत्तरी का क्वेश्चन है। इसी में क्या करके क्वेश्चन आपके शॉर्ट के बन जाएंगे। सब उपभोग वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं, इन दोनों में क्या अंतर है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट है स्टॉक एवं प्रवाह में क्या अंतर है, ये आपका एनसीईआरटी में पूछा गया है, इसको आप कंटेस्ट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एनसीईआरटी वाले हैं उनको तो आपको बहुत ही ध्यान से कमेंट करना है। नेक्स्ट में हम शुरू करते हैं कि जो बजट है, बजट क्या है, ये
बजट वाला क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी में पूछा गया है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए, ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सकल निवेश या शुद्ध निवेश, इनमें क्या अंतर है? अंतर वाले क्वेश्चन तो आपको छोड़ने ही नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको अंतर तो मिलना ही मिलना है। फिर है आय विधि और व्यय विधि, इन पर टिप्पणी, यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा जिसमें आपसे कहेगा कि निम्न में से किसी एक पर टिप्पणी लिखिए, अगर 3 दिए होंगी तो किसी में से 2 पे लिखवा सकता है, तो उनके बारे में आपको समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट है वस्तु विनिमय, ठीक है, वस्तु विनिमय क्या होती है या वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, साथ ही इसकी कमियां, यानी वस्तु विनिमय की प्रणाली जो है उसकी कमियां हैं वो आपको बतानी है, एनसीईआरटी में पूछा गया है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको टिक कर लीजिए। व्यावसायिक बैंक के 3 प्रमुख कार्य, जो व्यावसायिक बैंक होती है इसे हम कहते हैं कमर्शियल बैंक, ठीक है, उसके प्रमुख 3 कार्य क्या हैं वो आपको बताने हैं, ये आपका लघु उत्तरी का है। केंद्रीय बैंक एवं व्यावसायिक बैंक में अंतर, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपका लघु उत्तरी मिलेगा। फिर मुद्रा कार्यों की विस्तार से चर्चा कीजिए, ये भी आपका एनसीईआरटी में पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन में, यानी दीर्घोत्तरी में। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों का वर्णन करो, ये भी एनसीईआरटी में पूछा गया है, तो इसको आपको बहुत ध्यान से कंप्लीट करना है, पॉइंट डाल के। नेक्स्ट है समग्र मांग क्या होती है, तो ये एनसीईआरटी का है, इसको आप क्लियर कर लीजिए। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, विस्तार समझाइए, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि दीर्घोत्तरी मिलेगा। नेक्स्ट है प्रत्याशित व यथार्थ निवेश में क्या अंतर है, तो इन दोनों में अंतर देना है, ये आपको लघु उत्तरी मिलेगा। नेक्स्ट गुणक को परिभाषित कीजिए, ये क्या है, तो ये भी आपका विस्तृत उत्तरी है, यानी कि दीर्घोत्तरी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है निजी वस्तु किसे कहते हैं, यह आपका लघु उत्तरी का है। नेक्स्ट है हमारा राजस्व प्राप्तियाँ क्या होती हैं, यानी कि राज्य के द्वारा जो भी आय प्राप्त होती है उसे राजस्व प्राप्तियाँ कहते हैं, ठीक है, इसको आप क्वेश्चन आंसर ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट है पुरानी कर व्यवस्था तथा जीएसटी व्यवस्था में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है और इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो पुरानी जीएसटी व्यवस्था, पुरानी कर व्यवस्था कैसी थी और जीएसटी में क्या अंतर है, इन दोनों की तुलना करके आपको लिख देना है, एक का लिखेंगे तो दूसरा का उल्टा कर देंगे अपोजिट में। विदेशी विनिमय क्या होती है, इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, तो ये आपको बताना पड़ेगा, इसका आंसर देना है। नेक्स्ट है हमारा आयात एवं निर्यात, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आते होंगे कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कहते हैं इसके लिए। तो आयात और निर्यात क्या होता है, जो वस्तुएं हम अपने यहाँ मंगाते हैं विदेशों से वो आयात कहलाती है, और जो वस्तुएं हम अपने देश से बनाकर बाहर भेजते हैं वो निर्यात कहलाती है। इस तरीके से इसका आंसर आपका बन जाएगा। साथ ही विदेशी विनिमय क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए, कोई भी पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 42 में हम क्या करेंगे, भुगतान संतुलन से क्या समझते हो, ये आपको बताना, ये आपका दीर्घोत्तरी है। भुगतान संतुलन के चालू खातों और पूंजी खातों में आपको अंतर बताना है या इन दोनों को समझाना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 43, स्थिर विनिमय एवं तृतीय विनिमय, यानी कि स्थिर विनिमय क्या होती है और तृतीय विनिमय यानी कि नम्य विनिमय क्या होती है, इन दोनों में अंतर देना है, बताना है और इसके गुण व दोष बताने हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन होगा दीर्घोत्तरी। तो आपका दीर्घोत्तरी क्वेश्चन है ये। साथ में नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का वर्णन, ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में पूछा गया है, इसको आपको अच्छे से पढ़ाना मतलब करना है। और जीएसटी वाला ये भी आपका एनसीईआरटी में पूछा गया था, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा है आरेख द्वारा सीमांत लागत, यानी जो डायग्राम होता है उसके द्वारा कुल लागत औसत लागत को विस्तार से समझाइए, तो ये आपका दीर्घोत्तरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है उत्पादन लागत को परिभाषित कीजिए, ये आपका लघु उत्तरी में आएगा। यानी उत्पादन लागत यानी कि जो कोई भी वस्तु हम उत्पादन करते हैं उसमें जो लागत आती है उसे कहते हैं उत्पादन लागत। नेक्स्ट हमारा है जब मांग वक्र लोचदार हो तो सीमांत संवृद्धि पर इसका मूल्य क्या होगा, ये आपका डायग्राम के द्वारा है, ग्राफ के द्वारा बनाएंगे आप। विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था पर एक लेख लिखिए, ये आपका लघु उत्तरी मिलेगा, यानी कि 6 नंबर में। नेक्स्ट है अल्पकाल और दीर्घकाल संकल्पनाओं की विशेषता लिखिए या फिर इनको समझाइए, तो ये आपका मिलेगा दीर्घोत्तरी में। ह्रास लागत क्या है, ये क्वेश्चन आपका मिलेगा लघु उत्तरी में। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड करने का नोटिफिकेशन निरंतर आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन में राइटर की परिभाषा को जरूर लिखें, जिससे अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं।